ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अज्ञान रूपी अंधकार को दूर भगाने वाले मेरे सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए दोस्तों, मैं पंडित संजय अत्री आपका यूट्यूब चैनल सत्य संदेश पर आपका अभिनंदन करता हूं। आज मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं गुरु चांडाल योग, जो कि गोचर में इस समय पृथ्वी पर जो असर देने वाला है, सभी राशियों पर अपना असर डालने वाला है, पूरे ब्रह्मांड पर अपना असर डालने वाला है, उसके बारे में कुछ बातें अपनी राशियों के हिसाब से हम करेंगे। 12 राशियों को किस किस प्रकार से ये प्रभावित करेगा, आज हम इसके बारे में बातें करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सबसे पहले आपको समझना है कि ये हमारी पृथ्वी है। ये बीच में जो मैंने लाल निशान बनाया, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ ये ब्रह्मांड है पूरा। और इस ब्रह्मांड में सभी ग्रह, जैसे ये गुरु राहु लिखा हुआ है, इसी तरह से चारों तरफ हमारे सभी ग्रह घूम रहे हैं। इस पृथ्वी पर ये राशियां हैं जो चारों तरफ रहती हैं, और जिस राशि में चंद्रमा होता है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो उसमें वह राशि जब जन्म होता है तो उस व्यक्ति की मानी जाती है। तो आज हम बात करेंगे गुरु और राहु के बारे में। यह गुरु और राहु जो कि पिछले कुछ समय से एक साथ एक ही राशि में, मेष राशि में चले गए थे और सभी राशियों को प्रभावित कर रहे थे। तो इसका 30 अक्टूबर को अलग अलग होने से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह गुरु चांडाल योग मेष राशि में चल रहा था, जो कि सभी राशियों को प्रभावित कर रहा था। 30 अक्टूबर को यह मेष राशि से राहु हट करके 12 राशि यानी मीन राशि में राहु जी आ जाएंगे। तो इससे गुरु भी मुक्त हो जाएंगे और राहु अलग हो जाएंगे। तो इससे सब राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आज हम ये बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, यह मेष राशि पर ये राहु यहाँ पर साथ में थे, तो यहाँ से अलग होकर के दूसरी राशि में ये मीन राशि में आ गए। 12 राशि, ये 12 नंबर मतलब 12 राशि है, 1 नंबर मतलब मेष राशि का 1 नंबर। इसी तरह से जिसकी भी जो राशि होती है उसका वो नंबर हो। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे मेष राशि। तो आज हम बताएंगे मेष राशि में जब गुरु और राहु लगन में विराजमान थे, या मेष लगन में या राशि में विराजमान थे, या हम बात करेंगे जिसकी भी जन्म कुंडली में लगन में यानी मेष वृष मिथुन या 12 लग्नों में से कोई भी लगन है, उस लगन पर या उस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मेष लगन या मेष राशि को हम देखते हैं। जिसकी जन्म कुंडली में मेष राशि होगी, वह व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं थी, वह विचलित था, बड़ी अड़चनें आ रही थी जीवन में, बड़ा कष्टकारी जीवन बीत रहा था, धार्मिक प्रवृत्तियां कम हो रही थी। अभी इस राहु के यहाँ जाने से जो गुरु लगन में आ जाएगा, तो इससे वह व्यक्ति तुरंत फायदे की तरफ बढ़ेगा, उसका व्यापार भी बढ़ेगा, संतान भाव पर उसकी दृष्टि है, उस तरह से उसकी विद्या बुद्धि ज्ञान बढ़ेगा, उसके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य पर दृष्टि गुरु की। और गुरु क्योंकि अब स्वतंत्र हो चुका है, तो वह व्यक्ति धर्म के साथ भाग्य बढ़ाएगा और आत्मबल को भी बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से मेष राशि के लिए यह विशेष शुभकारी रहेगा। राहु जो है 12वें घर में होने की वजह से कुछ खर्चे तो बढ़ेंगे, परंतु उस व्यक्ति की आमदनी भी बढ़ेगी, और इस तरह से मेष राशि के लिए यह योग शुभ फल देने वाला रहेगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली राशि की तरफ, वृष राशि की तरफ। अब वृष राशि से 12वें घर में ये वृष राशि है 2 नंबर से अभी हमने चल रही थी ये 12वें घर में, यानी खर्चे में यह गुरु चांडाल योग चल रहा था। वृष राशि वालों, आप ध्यान से समझ लो, आपके खर्चे में गुरु चांडाल योग जो चल रहा था वो आपके लिए विशेष दुखदायी था, कष्टदायी था और बहुत व्यर्थ के खर्चे कराने वाला था। जैसे ही ये योग 30 अक्टूबर को खत्म होगा, आपके खर्चे शुभ हो जाएंगे। खर्चे में सिर्फ अकेले गुरु रहेंगे, धर्म पर खर्चे होंगे, व्यर्थ के खर्चे खत्म हो जाएंगे, और आय भाव में राहु आने से आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी, आमदनी के साधन बढ़ेंगे, खर्चे भी व्यर्थ के बंद हो जाएंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा और शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, धर्म के प्रति आपका ध्यान होगा। तो इस प्रकार से आपके लिए यह योग अच्छा फल देने वाला है। अब चलते हैं दोस्तों मिथुन राशि के बाद। मिथुन राशि वाले दोस्तों आप सुन लीजिए, मिथुन राशि से यह योग चल रहा था लाभ में यह योग चल रहा था, यानी एकादश भाव में यह चांडाल योग जो चल रहा था, इससे आपके लाभ में
आपकी आमदनी में से जो लाभ होना चाहिए वो रुका हुआ था, जैसे ही यह योग आया अभी अलग होगा तो उससे आपकी आमदनी एकदम बढ़ेगी। जो रुके हुए काम है वो एकदम बढ़ जाएंगे और आपको बहुत ही ज्यादा अकस्मात विशेष शुभ फल मिल सकता है। इसलिए सावधानी से चलें और अपने कार्यों में ध्यान दें। काम पर थोड़ी नजर लग सकती है, पिता को थोड़ा कष्ट आ सकता है, जिसके पिता हैं तो वह राहु के छोटे उपाय करे, लेकिन लाभ के मामले में और मूल रूप से यह मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा फल देने वाला रहेगा। तो दोस्तों अब हम अगली राशि की तरफ चलते हैं, कर्क राशि की तरफ। अब कर्क राशि से यह योग 10वें भाव में विराजमान था। कर्क राशि 4 राशि होती है, उसके कर्म भाव में पिता के घर में, व्यवसाय के घर में यह योग चल रहा था। तो उससे आपका कर्म और आपका व्यापार और आपके पिता के लिए यह विशेष रूप से अनिष्टकारी योग चल रहा था। अभी जैसे ही राहु बदलेंगे तो आपका जो भी कर्म है, व्यापार है, उसमें एकदम वृद्धि होगी, व्यापार एकदम निरंतर चलेगा और जो अड़चने थी वो आपकी दूर होती नजर आएंगी आपको। और आपके पिता का स्वास्थ्य अगर खराब था तो वो अच्छा हो जाएगा, घर में सुख शांति बनेगी, गुरु की दृष्टि वहां पर से बहुत शुभ बन रही है। आपके परिवार में कुछ अच्छे समाचार मिलेंगे, वाहन सुख, जमीन का सुख या फिर और किसी प्रकार की घर में उन्नति, वृद्धि, लग्जरीज आपके घर में बढ़ सकती है, ऐसा यह योग बनाता है। थोड़ा सा धार्मिक रहें, 9वें भाव में राहु चला गया है, इसलिए धर्म से थोड़ी रुचि कम होगी, इसलिए धर्म पर अगर आप अड़े रहेंगे, थोड़ा धार्मिक रहेंगे, भगवान को मानते रहेंगे तो ये योग निश्चित आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली राशि की तरफ, सिंह राशि की तरफ। ये सिंह राशि से यह योग 5 राशि नंबर होती है। सिंह राशि से 7, 8, 9 भाग्य भाव में यह योग चल रहा था। सिंह राशि वालों के लिए यह भाग्य को बिगाड़ने वाला था, अधर्म पर चलाने वाला था, बुरी आदतें देने वाला था। और जब भाग्य खराब होता है तो सारी जीवन में अड़चने आती रहती हैं। तो सिंह राशि वालों आपके लिए यह योग बहुत ही अच्छा फल देने वाला होगा। और 9वें भाव में आपके गुरु जैसे ही अकेले पड़ेंगे तो आपका धर्म, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और आपके काम करने की क्षमता और आपका प्रभाव, आपका यश और बहुत सारी चीजों में वृद्धि करेगा। और अगर कोई पद के लिए लड़ रहा है तो राजनीतिज्ञ लोग है या राजनीति से संबंध रखता है तो उसको राजनीतिज्ञ लोगों से या खुद भी एक अच्छा पद मिल सकता है, यानी कि यह हर तरह से उन्नति देने वाला हो। परंतु नेगेटिव बात यह है कि 8वें भाव में, सिंह राशि से 8वें भाव में राहु आने से उस सिंह राशि वाले के लिए पेट आदि में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो उसको राहु से संबंधित गंगा जल आदि लेकर के थोड़ा उपाय करना चाहिए, मछलियों की सेवा करनी चाहिए, जिससे कि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। दोस्तों अब आगे चलते हैं हम कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि जो है इससे आपके 7, 8 अष्टम भाव में गुरु और राहु चले बैठे। कन्या के लिए यह जो योग था बहुत ही अनिष्टकारी था, रोग देने वाला था, चिंताएं देने वाला था, बहुत सारी अड़चनें जीवन में थी। अष्टम भाव में मृत्यु के घर में गुरु और राहु चांडाल योग बना रहे थे। तो जैसे ही यह गुरु से राहु अलग हुआ तो आपका स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, आपके कुछ काम सुधरने लगेंगे, कुछ बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे और आपको राहत की सांस मिलेगी। इस प्रकार से थोड़े से उपाय अभी आपको जरूरी है कुछ समय के लिए, और आपको इंतजार करना पड़ेगा बहुत अच्छे समय के लिए, लेकिन अशुभ से शुभ की तरफ आप बढ़ेंगे, कुछ अच्छा आपके जीवन में घटित होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि वालों दोस्तों आपके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह आपके जीवन साथी के लिए, पत्नी के लिए या पति के लिए या साझेदार के लिए बहुत ही नुकसानदायक चल रहा था। आपके जितने भी आपस में जो काम थे वो रुके हुए थे, वो सभी बहुत उलझन में थे, वो ठीक हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा फल देने वाला आपके लिए रहेगा और आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपके शत्रु पक्ष से जो दिक्कतें थी वो भी खत्म हो जाएंगी। आपके शत्रु दब जाएंगे और आपके शत्रु स्वतः ही दूर हो जाएंगे, शत्रुता छोड़ देंगे और आपकी उन्नति होगी। और आपकी इस राशि के लिए यह गुरु चांडाल योग अब बदल करके बहुत अच्छे फल देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि से हम चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छठे घर में गुरु और राहु का जो योग चल रहा था वह योग अच्छा नहीं था। आपके शत्रु बढ़े हुए थे और आपके शरीर में भी बीमारी होने के कुछ कारण बने हुए थे, वह भी योग दूर हो जाएगा और आपके लिए
जो आपका मन, स्वभाव में चिड़चिड़ापन और निद्रा आदि में जो दिक्कत चल रही थी, धन में जो दिक्कत चल रही थी, बैंक बैलेंस में जो दिक्कत चल रही थी, उसमें थोड़ी वृद्धि होगी और कुछ अच्छे फल आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छे फलों के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। थोड़ा गुरु का दान और राहु का दान आदि आप योग्य ज्योतिषी से पूछ करके करते रहें। अब चलते हैं दोस्तों धनु राशि की तरफ। धनु राशि वालों के लिए 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव में यानी संतान के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए यह योग अच्छा नहीं चल रहा था और उसके अलावा धार्मिक चीजों से भी यह धनु राशि वालों को थोड़ा हटा रहा था, मन को व्यथित कर रहा था, बुद्धि को निरंतर एकाग्र होने से रोक रहा था। तो वह योग अब जैसे ही हटेगा तो आपके जीवन में कुछ खुशियां आएंगी, कुछ वृद्धि होगी और अच्छा फल मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए कुछ राहु का उपाय आप समय समय पर करते रहें, यह बात आप ध्यान रखें। तो दोस्तों अब चलते हैं हम मकर राशि की तरफ। मकर राशि वाले दोस्तों आप ध्यान से सुन लीजिए, यह योग आपके लिए सभी राशियों में सबसे ज्यादा उत्तम फल देने वाला रहेगा मकर राशि के लिए। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव में यह योग चांडाल योग बन रहा था, सुखों में कमी कर रहा था, सभी चीजों में लगभग अड़चने थी। जब सुख ही नहीं होगा तो क्या होगा? जीवन में जब सुख नहीं होता तो सब कुछ चीजें होने के बाद भी वह जीवन में अच्छा महसूस नहीं करता। जैसे ही ये योग हटेगा तो माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, मकान आदि बनेंगे, गाड़ी आएगी और बहुत सारी चीजों में वृद्धि होगी, व्यापार बढ़ेगा और इस तरह से मकर राशि वालों आपका पराक्रम भी बढ़ेगा। तीसरे घर में राहु आपके लिए तो बहुत ही अच्छा फल देने वाला रहेगा, तो इसलिए आपके लिए ये सबसे ज्यादा शुभ फल देने वाला साबित होगा। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वालों दोस्तों आपके लिए यह आपकी हिम्मत को जो कम कर रहा था, आपके भाग्य को कम कर रहा था और आपको कुछ बुरी आदतें या कुछ व्यसन की तरफ लेके जा रहा था, भाई बहनों से जो दिक्कतें पैदा जिनके जीवन में हो रही थी वो सब सारी चीजें दूर होने वाली हैं और अब आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपको बुद्धि मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, जिससे आप अच्छा पराक्रम करके अच्छी दिशा में चलेंगे। थोड़ा सा धन का ध्यान रखें, बैंक बैलेंस थोड़ा सा आपका खर्च होने की संभावना रहेगी, उसको संभाल के रखें और व्यर्थ में खर्च ना करें। कुछ राहु के उपाय करें धन को जोड़ने के लिए। बाकी आपके लिए कुंभ राशि वालों यह योग अच्छा ही साबित होगा। अब चलते हैं दोस्तों आखिरी राशि मीन राशि की तरफ। अब मीन राशि वालों के लिए यह योग धन के मामले में बहुत ही खराब चल रहा था। ये पिछला समय मीन राशि वालों के लिए धन, बुद्धि, वाणी जो बोलते थे तो दूसरों को बुरा लगता था, अब वो सारी चीजें दूर होने वाली हैं और आपके धन में वृद्धि होगी और आपके स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी और आपकी कुछ चीजों में वृद्धि होकर के थोड़ा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कुछ नेगेटिविटी शारीरिक रूप से थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आएगी, इसलिए आप कुछ राहु के उपाय अक्सर समय समय पर करते रहें तो आपका जीवन पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर होगा। यही कामना करते हैं कि ये 12 राशियों के लिए वास्तव में तो ये योग सभी के लिए अच्छा फल देगा, किसी के लिए बहुत अच्छा करेगा लेकिन किसी के लिए कुछ अच्छा करेगा। ये बात मैंने आपको बताई। आपके लिए आपका जीवन बड़ा कीमती है दोस्तों, आपके बच्चों के लिए, आपके माता पिता के लिए। तो आप सभी सुखी रहें, अपने घर में स्वस्थ रहें, सुख शांति से रहें, यही कामना करते हुए मैं पंडित संजय अत्री आपका बारंबार धन्यवाद करता हूं। आपने बड़े ध्यान से बातें सुनी। और भी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्य संदेश पर आप आएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और लाइक करें और इस तरह से हमसे जुड़ करके अच्छी अच्छी जानकारी समय समय पर प्राप्त करते रहें। जय श्री राम।